इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है रैंकिंग्स में। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 ओडीआई टीम है। उनके जो है वो शुभमन गिल ने 3 साल बाद जो है वो बाबर आजम को नंबर 1 से हटा दिया और शुभमन गिल जो है वो न्यू नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। और इसके अलावा जो है वो मोहम्मद सिराज ने शाहीन अफरीदी की जगह ली है और वो भी नंबर 1 आ गए हैं। तो यार कैसे हैं आप लोग? मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद जो है वो इंग्लैंड कोई मैच जीतने में कामयाब हुआ है इस वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड ने जो है वो नीदरलैंड को शिकस्त दी और आसानी से शिकस्त दी। इंग्लैंड जो है वो वापस फॉर्म में आ गया है। पाकिस्तान के साथ जिस टीम का मैच होता है तो वो टीम जो है वो पता नहीं क्यों फॉर्म में आ जाती है और अब जो है वो इंग्लैंड का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है अगर पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करना चाहता है सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन इंग्लैंड के लिए जो है वो ये मस्ट विन मैच था कि इंग्लैंड जो है वो बरकरार रह पाता अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशंस के लिए। तो अब इंग्लैंड जो है वो 8वें नंबर पर आ गया और इंग्लैंड के लिए आसानियां हैं कि इंग्लैंड जो है वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर सकता है अगर पाकिस्तान से मैच ना जीते तो भी। इंग्लैंड क्योंकि अब जो है वो 8वें नंबर पर आ गया है, टॉप 8 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी और बांग्लादेश और नीदरलैंड के जो है वो मुश्किल मैचेस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश या नीदरलैंड जो है वो कोई और मैच जीतकर ऊपर आएंगे। तो इंग्लैंड के लिए जो है वो काफी बेहतर हो गया कि इंग्लैंड जो है वो क्वालिफाई कर सकेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है कि इंग्लैंड जो है वो फॉर्म में आ गया है और इंग्लैंड ने जो है वो 350 रन स्कोर किए हैं जो कि बहुत बड़ा टारगेट था। ऑलमोस्ट 350 जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ स्कोर किया और अगर पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर हो गया तो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने एक लंबे मार्जिन से जो है वो हराना है इंग्लैंड को। तो देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की परफॉर्मेंस देता है। आज के मैच की बात करें तो आज जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है इंग्लैंड के बैट्समैन ने और ऑलमोस्ट 350 जो है वो स्कोर किया है। बेन स्टोक्स जो है वो वापस फॉर्म में आए हैं, उन्होंने जो है वो अपनी सेंचुरी स्कोर की। एक लंबे अरसे से जो है वो उनसे स्कोर नहीं आ रहे थे। लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट में कि बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लैंड के मेन प्लेयर होंगे और जो है वो टॉप स्कोरर की लिस्ट में जो है वो शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो मायूस किया था। ऑल दो इंग्लैंड की पूरी टीम ने ही मायूस किया था क्योंकि उनका जो है वो बुरा टाइम चल रहा था, लेकिन फाइनली जो है वो इंग्लैंड एक मैच जीतने में कामयाब हुआ। अच्छे मार्जिन से जो है वो ये मैच जीते हैं और अब उनका अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। देखते हैं कि किस तरह का मैच होता है। तो आज का मैच जीतना इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी था और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर ही था कि इंग्लैंड जो है वो ये मैच जीत जाता क्योंकि अब जो है वो इंग्लैंड ये मैच जीत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उस तरह नहीं खेलेगा जिस तरह जो है वो तब खेलता अगर वो ये मैच हार कर आ रहे होते, क्योंकि उनके पास जो है वो मस्ट विन मैच उनके लिए भी होता और उनको जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना था। और अब पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में होनी है, तो इंग्लैंड जैसी चैंपियन टीम अगर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो मजा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अब जो है वो अच्छी बात है कि इंग्लैंड जो है वो पहले ही नीदरलैंड से जीत कर आ गया है। अब जो है वो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अपना जो है वो ये मैच जीते, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीते और उससे पहले जो है वो कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। तो देखते हैं कि उस मैच में क्या होता है। होप्स हो पाकिस्तानियों की तमाम उम्मीदें जो है वो श्रीलंका के साथ लगी हुई हैं क्योंकि श्रीलंका जो है वो अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपना मैच जीतकर डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ा मसला सीरियस हो जाएगा क्योंकि फिर पाकिस्तान को जो है वो एक लंबे मार्जिन से ऑलमोस्ट 150 से 180 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा या फिर 28 ओवर्स में जो है वो रन चेज करना पड़ेगा। मजीद जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैच के बाद आएगी कि कल जो है वो क्या रिजल्ट आता है। होप तो कि न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से हार जाएगा और जिसके जो है वो काफी उम्मीद है क्योंकि जो है वो वेदर फोरकास्ट भी है। अगर तो बारिश की वजह से मैच कंप्लीटली कॉल ऑफ हो जाता है तो फिर तो है वो पाकिस्तान के लिए फायदा है क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा अगर, क्योंकि न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेंगे और लग रहा है कि न्यूजीलैंड को जो है वो श्रीलंका काबू करेगा क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो जिस तरह की फॉर्म में है उनका जो है वो बुरा पैच उनका भी स्टार्ट हो गया। पहले 4 मैचेस जीते थे लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार मुसलसल हार के आ रहे हैं और पहले 4 मैचेस उनके वैसे भी आसान थे, वो 4 मैचेस जीतकर जो है वो पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर थे। लेकिन जैसे इंडिया से हारे उसके बाद जो है वो तमाम मैचेस हारते चले आए और 4 लगातार मैचेस हारे हैं। पहले 4 जीते थे, अगले 4 जो है वो हारे हैं और लग रहा है कि जिस तरह की उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज क्योंकि अंडर प्रेशर है, 4 मुसलसल मैचेस जो है वो हार कर आ रहे हैं और लग रहा है कि श्रीलंका जो है वो होप्स हो इनको काबू करेगा और इनको जो है वो श्रीलंका मैच हराएगा पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका भी क्वालिफाई करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कि किस तरह का जो है वो मैच होता है कल, क्योंकि अगर बारिश होगी तब तो पाकिस्तान को डेफिनेटली बेनिफिट होगा क्योंकि अगर ओवर्स कम भी होते हैं तो श्रीलंका की एक ऐसी टीम है यंग टीम के जितने कम ओवर होंगे वो जो है वो उतनी डेंजरस टीम हो जाएगी क्योंकि उनके बैट्समैन जो है वो जिस तरह की हिटिंग करते हैं
तो उनके जो है वो सूट करेगा कि ओवर्स कम हो जाए, टारगेट कम हो जाए और वो जो है वो आसानी से मैच जीत जाए। तो कल टॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी टीम जो है वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती है, क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी उसको जो है वो एज हासिल होगा और वो जो है वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी, क्योंकि सेकंड चेज करते हुए जो है वो आपको आइडिया होता है कि आपके पास जो है वो क्या टारगेट है। टारगेट आपके सामने होता है तो आप जो है वो उस हिसाब से थ्रू आउट द इनिंग बैटिंग करते हैं। जिस तरह जो है वो फखर जमान और बाबर आजम ने किया था, उनके पास जो है वो टारगेट उनके सामने था, उनको पता था कि बारिश होनी है और वो जो है वो उसी हिसाब से टीएलएस मेथड के 10 से 15 रन जो है वो आगे चल रहे थे। तो अगर श्रीलंका कल टॉस जीत जाता है, उनको पहले फील्डिंग करनी चाहिए और उसके बाद जो है वो जो भी टारगेट होगा उसको जो है वो आप उसी हिसाब से, क्योंकि श्रीलंका के पास जो है वो हिटर हैं, खास करके उनके कैप्टन मेंडिस, वो जबरदस्त किस्म की हिटिंग करता है। ऑल दो पिछले कुछ मैचेस में जो है वो उसकी फॉर्म बरकरार नहीं रही, लेकिन लग रहा है कि वो जो है वो ये मैच जिताएगा अपनी टीम को और खुद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। सो अब बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग्स की। तो आईसीसी ने जो है वो इस वीक की रैंकिंग्स जारी कर दी हैं और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है रैंकिंग्स में। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 ओडीआई टीम है। उनके जो है वो शुभमन गिल ने 3 साल बाद जो है वो बाबर आजम को नंबर 1 से हटा दिया और शुभमन गिल जो है वो न्यू नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। और इसके अलावा जो है वो मोहम्मद सिराज ने शाहीन अफरीदी की जगह ली है और वो भी नंबर 1 आ गए हैं। तो हर तरफ जो है वो इंडियन बैट्समैन जो है वो छाए हुए हैं। उन्होंने जो है वो नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन और नंबर 1 क्रिकेट टीम जो है वो बनी हुई है। और देखते हैं कि सेमीफाइनल्स में जो है वो किस तरह जाते हैं। होप्स हो कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करेगा और इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल में मैच देखने को मिलेगा और फिर साबित होगा कि कौन सी टीम जो है वो वाकई नंबर 1 है। और क्योंकि सिर्फ जो है वो एक वीक रह गया है, ऑलमोस्ट 1-2 वीक रह गए हैं, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप के बाद देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो नंबर 1 होती है और कौन से प्लेयर्स जो है वो नंबर 1 होते हैं। क्योंकि बाबर आजम जो है वो नंबर 2 पर चले गया, नंबर 3 पर जो है वो क्विंटन डी कॉक है, नंबर 4 पर जो है वो विराट कोहली भी जो है वो अगेन नंबर 1 की रेस में आ गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद जो है वो टॉप 10 रैंकिंग्स में आए हैं विराट कोहली और जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है। देखते हैं कि वो जो है वो दोबारा नंबर 1 के लिए आते हैं या नहीं आते। देखते हैं कि वर्ल्ड कप जीतकर कौन सी टीम और उसके प्लेयर जो है वो नंबर 1 बनते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।